नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब तक भीतर में ज्ञान का दीपक नहीं जलता है तब तक भीतर में अंधकार रहता है, अज्ञान का। और जहां अज्ञान का अंधकार हो वहां अशांति रहती है, और जहां ज्ञान का दीपक जल जाता है वहां असली शांति रहती है। ज्ञान का दीपक जलाओ। और ज्ञान लेने से कुछ होता नहीं है, ज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी, वो भी गुरु आज्ञा में। और गुरु की आज्ञा आवी और गुरु की आज्ञा जाए, क्या कबीरता दास को तीन लोक भाई ना है। और गुरु महाराज जी की आज्ञा क्या है कि जो आ रहा है और जो जा रहा है उस आने जाने वाली श्वासों का, रिदम का आनंद लो। उन श्वासों में विराजमान अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ो और सुमिरन करो, कल्याण होगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शंकर भगवान की जय हो। शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोः जले बधन्वा निकन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 19 मई 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास की 6 प्रविष्टि शक 1947 वैशाख 29 तद अनुसार सोमवार 19 मई 2025। प्रातकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 6:11। अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यकाल योग शुक्ल योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 5:53। अगला योग ब्रह्म होगा और सूर्यकालीन कर्ण वणिज कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 6:11 पर। अगला कर्ण विष्टि हो। सूर्यकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:29। अगला नक्षत्र धनिष्ठा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, यानी चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आज के आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्यदेव, मकर राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, मेष राशि में बुधदेव, मिथुन राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव और सिंह राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने
19 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 55 मिनट और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:53 से लेकर सुबह 10:35। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:43 से शाम 5:25 तक और अमृत का चौगड़िया शाम 5:25 से लेकर शाम 7:07 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि वर्तमान में यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 19 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई आपका जन्मदिन या शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, नौकरी में अनुकूलता के लिए और संपूर्ण जीवन की परेशानी के निवारण के लिए आज आपका जन्मदिन है। भगवान सूर्य को जल देने के बाद किसी कुष्ठ आश्रम में जो वहां के बीमार लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें वस्त्र और भोजन का दान देना अति उत्तम उपाय रहेगा। आज 3 झाड़ू खरीद के लेके आइएगा और ये झाड़ू शाम को मां भगवती के मंदिर में दान दे दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी है तो तांबे की चकोर टुकड़े पर केसर लपेट कर लेप करके भूमि में दबा दीजिएगा। ईशान कोण में बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। अपने भाल पर आज केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक रविवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, ना मना। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और लाभदायक है। कारोबार में उत्तमता रहेगी, कार्य स्थल पर वर्चस्व रहेगा। नौकरी और कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक लाभ बढ़ेगा। आज किसी वार्ता में सफलता मिलेगी।
सम्मान बढ़ेगा, भूमि और वाहन के कार्य में सफलता के उत्तम अवसर है। युवाओं को परिवार मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल सफलता का संकेत कारोबार में भी है, नौकरी में भी और शिक्षा का क्षेत्र में भी है। क्या करें? अपने कर्तव्य क्षमता का पालन करें। क्या ना करें? पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार चंदन का लेप भगवान शिव के शिवलिंग पर करना अति उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में सफलता के साथ साथ कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत है। मेहनत और परिश्रम में सफलता मिलेगी और बौद्धिक क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर बनेंगे, लेकिन कागजात संबंधी मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। अपनों के नए नए आइडियाज, कैरियर और नौकरी और व्यवसाय में उत्तम लाभ का संकेत दे रहे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। क्या करें? अतिथि सत्कार में अपना समय जरूर दें। अतिथि देवो भव, ये भाव मन में रहना चाहिए। क्या ना करें? मायूसी और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय, इस समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। कार्य व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगी, धन की कमी रहेगी, मान सम्मान की चिंता है, यात्रा में कष्ट और हानि का संकेत है और पारिवारिक जीवन में मनमुटाव और मानसिक तनाव रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए करियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार कसूरी मेथी किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। छठे भाव में मंगल देव विराजमान हो, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जीवन में उत्साह और उमंग रहेगा, लेकिन छठे भाव में ऋषि पाराशर एक बात का संकेत दे रहे हैं कि शारीरिक संघर्ष और ब्लड इंफेक्शन का संकेत नजर आता है। सफलता मिलेगी, लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं रहेगी, साहस रहेगा, लेकिन उठापटक का सामना भी करना पड़ेगा। न बना रहे प्रदर्शनों मित्रों, साथियों, हर रोज एक सूत्र आयुर्वेद का मैं आपको बताता हूं, सुंदर नुस्खा बताता हूं। आज मैं किशमिश के फायदे आपको बताऊंगा और किशमिश के 3 फायदे बताऊंगा। पहला, जिस भाई का दिल घबराता हो, दिल की धड़कन तेज हो, दूसरा पुरानी एसिडिटी की समस्या हो और तीसरा कब्ज। इन 3 रोगों के लिए किशमिश रामबाण है। बस कुछ दिन इसका रोजाना सेवन करना होगा, आपके शारीरिक बल में वृद्धि होगी। जिन भाई बहनों को छोटी छोटी बातों से दिल घबराने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, कुछ दिनों में आराम मिल जाएगा। 10 और 15 किशमिश, 2 ग्राम लॉन्ग पेपर यानी छोटी पीपली, दूध में डालकर इसको उबाल दीजिए, अच्छा सा ठंडा करके गुनगुना इसका सेवन करके देखिएगा। ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन करके देखिए, महीना भर इसको लेके देखिएगा। ये अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं जाता है। दूसरा, कितनी भी पुरानी एसिडिटी हो, 10-15 किशमिश, 1 चम्मच सौंफ रात भर पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह सुबह इसको खाली पेट सेवन करिए। अद्भुत है ये। जिनका हीमोग्लोबिन कम होता उनके लिए भी लाभदायक है। जिन्हों की आंखों की रोशनी कमजोर है, उपाय उनके लिए भी नुस्खा बड़ा लाभदायक। और तीसरा, जिन भाई बहनों के लिए कब्ज रहती है तो 4-5 काजू, 2 अंजीर और 10 किशमिश रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह इसको चबाकर खा लीजिए। अब आप ये करके देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। इन तीनों बीमारी में कमी हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा। सरकारी काम बनेंगे, सरकार में वर्चस्व बढ़ेगा और सरकारी मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी। देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ लाभ की इच्छा भी पूरी रहेगी। मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे, भाई बंधु सहयोगी साबित होंगे। धन और वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति का प्रबल योग है। युवाओं के लिए सफलता का संकेत नजर आ रहा है, परिश्रम का फल मिलेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में उत्तम लाभ मिलेगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें?
कार्य व्यवसाय में वांछित परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करें, क्या ना करें, ना पारिवारिक रजाबंदी के कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का क्रीम, भाग्य आपको 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल गरीब को दान देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और शम अपने ही नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और उत्तम है। मित्रों और सहयोगियों की मदद से मन को प्रसन्नता मिलेगी, कारोबारी व्यावसायिक कार्य में सुदृढ़ता आएगी, घर परिवार में विशेष प्रसन्नतादायक समाचार मिलेंगे और प्रतिद्वंदी प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनी और विदेशी भूमि से आर्थिक शुद्धता के अधिक संकेत नजर आ रहे हैं। मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, बायो साइंस के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, क्या ना करें, कार्य सफलता के लिए शंका ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपको 75% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार अनार, पके हुए अनार गरीबों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। बीमार व्यक्ति को अनार का दान देंगे तो प्रभु आपका कल्याण करेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन की मसले, धन की प्राप्ति होगी, समाज में संतुलन बना रहेगा और धर्म कर्म में रुचि और संस्थान देगा मौका मिलेगा। आज शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, परिवार और संतान के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, कैरियर और कामकाज में युवाओं को मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक कार्य में आप अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। क्या करें, आत्मविश्वास को बनाकर रखें, क्या ना करें, अपना निर्णय दूसरों पर न छोड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत करना है। श्रद्धानुसार पालक अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे तो बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। बने बनाए कार्य बिगड़ने लगेंगे, अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मन में असंतुष्टि रहेगी, लेन देन के मसले अटकेंगे, जिससे कि घर योग अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और खर्चा बढ़ेगा और मन परेशान रहेगा। कारण क्या है, कार्यों में जल्दबाजी करना, अत्यधिक आत्मविश्वास रहना, अहंकार में निर्णय लेना, इसका त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, आपको किसी अपनों से आज धोखा और हानि का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करें। कार्य और सौदा में सावधानी बरतें और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, सतर्क होकर कार्य करें, सफलता मिल जाएगी। क्या करें, पारिवारिक व्यवस्था को बनाकर रखें, क्या ना करें, व्यर्थ के तर्क और वितर्क से दूर रहें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार धागे वाली मिश्री का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय समय उत्तम है। पुराने रुके कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आप युवा और विद्यार्थी है, कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल अवसर के साथ साथ सकारात्मक बुद्धि रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में रुचि और स्मरण शक्ति अच्छे रहने से परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहे। क्या करें, ईमानदारी से कार्य करें, क्या ना करें, नौकरी में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपने 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, हनुमान जी की सृजनों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्र शिव अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचय, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक संतुलन बनेगा, सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और पारिवारिक सदस्यों की वजह से कारोबार और नौकरी और परिवार में संतुलन बढ़ेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्य स्थिति ठीक रहेगी, स्वजनों और मित्रों के सहयोग से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेखन, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, इस क्षेत्र में लाभ के उत्तम अवसर है। किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा। युवाओं का सौभाग्य और सुख में लाभ से भरा रहेगा। आज का दिन पूरी मनोभिलाषाओं की पूर्ति है। कारोबार, देश विदेश में एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे, नए कारोबारी मित्र बनेंगे, कारोबार में नई ऊंचाई को छूने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत भी है। बस खर्चों पर काबू रखना, क्या करें, परिवार में समन्वय बना रहे, इसलिए परिवार की इच्छा से काम करें, क्या ना करें, राजनीतिक के क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपको 60% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, श्रद्धानुसार पीला चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर लेप करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि के लिए, उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में एक अच्छा सुंदर आज का उपाय। यदि जीवन में कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक विघ्न, बाधाएं और परेशानी आ रही हो, तरक्की में रुकावट आ रही हो, तो तरक्की में सफलता के लिए, तरक्की के रास्ते खोलने के लिए, परेशानी से छुटकारा पाने के लिए लगातार पूरी गर्मी भर यानी जुलाई के मध्य तक हर रोज पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और चींटियों को
श्रद्धानुसार शक्कर बूरा और बाजरे का आटा मिलाकर भोजन दे। और पक्षियों को बाजरे का और जवार का आटा रात में पानी में, बाजरे और जवार का दाना, अनाज जो बाजरा और जवार रहता है, इन दोनों को रात में श्रद्धानुसार पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पानी निकालकर पीपल के पेड़ में डाल दे। और ये दाना पक्षियों को डालना आपके लिए लाभकारी। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते जरूर खुलेंगे। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव लगन में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। विशेष कार्य के बन जाने से परिवार में खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। कैरियर क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और राजनीतिक वर्षा अच्छा रहेगा। जिस तरह की घर योगायोग लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा और समाज में एक उत्तम अवसर से लाभ मिलेगा। जिस तरह की घर योगायोग, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा और कैरियर संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। नौकरी में प्रमोशन और मनोनुकूल परिवर्तन भी होगा और काबिलियत के अनुसार सफलता मिलेगी। क्या करें? किसी विशेष कार्य में स्वयं के निर्णय को महत्व देना अच्छा रहेगा। क्या ना करें? घर में अनावश्यक कार्यों पर खर्चा ज्यादा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, किसी भी मंदिर में या शनि मंदिर में सफाई में काम करने आने वाली चीजों का दान देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। खर्चा बढ़ेगा। सरकारी समस्याओं का संकेत है और जीवन साथी से टकराव और चिकित्सा पे खर्चा नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना बेहतर होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज विशेष सूचना है कि जो युवा प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करने, उन्हें बड़ी भूमि खरीदना और भूमि बेचना दोनों ही हानिकारक रहेगा, बच के रहें। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी। आर्थिक हानि के संकेत, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? कार्य में और स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आप 35% कहते हैं कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर नीले पुष्प अर्पित करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने स्वर्ण नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्र में संचय के समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में उनको सफलता हासिल करेगी। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य साथ देगा। घर में प्रसन्नता और आनंद का माहौल रहेगा। अपनों के साथ बैठने और घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? विशेषकर विद्यार्थियों से कहना चाहिए कामकाज, व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में प्लान के साथ काम करें तो अच्छा रहेगा। व्यवस्थित तरीके से काम करें तो विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? अपनों को साथ रखें, अपनों की सुने और कार्यों को संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? मित्रों और स्वजनों के साथ तकरार ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आप 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चंदन की धूप भगवान नारायण के मंदिर में दान देना अति उत्तम रहेगा। अर्पण करना बड़ा अति उत्तम रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज सोमवार का दिन है और आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के मंदिर में चंदन की धूप जलाए और वहीं बैठकर ओम शशिधराय नमः या ओम शम शशिधराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करेंगे। 12 के 12 राशियों के लिए ये मंत्र अपने आप में बड़ा अद्भुत रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे शिष्य कोई भूल हो जाती दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था।
मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।